प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को यीशु सहाय जय मसीह की। और आज के बाइबल वचन मनन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर झुकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 34 से 46। यह वह समय है जब यीशु मसीह का सामना एक गहरे प्रश्न से होता है, गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यह प्रश्न केवल तर्क का नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा का था। यह प्रश्न उस समय भी लोगों के मनों में था और आज भी हमारे हृदयों में गूंजता है। प्रभु, मैं तुझे कैसे प्रेम करूं? मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, कल्पना कीजिए, मंदिर का आंगन, चारों ओर फरीसी और शास्त्री, और मध्य में खड़ा है सत्य का स्रोत, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह। हर कोई उसकी ओर देख रहा है, कुछ परखने के लिए, कुछ सीखने के लिए और कुछ उसे फंसाने के लिए। पर यीशु के ओठों से जो शब्द निकले वे युगों युगों तक गूंजते रहे। तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारी आत्मा और अपने सारी बुद्धि से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। क्या अद्भुत उत्तर है! इस छोटे से उत्तर में संपूर्ण व्यवस्था और भविष्यवाणी का सार छिपा है। यही मसीही जीवन का हृदय है, प्रेम परमेश्वर के प्रति और प्रेम मनुष्य के प्रति। आज जब हम इस वचन में प्रवेश करते हैं तो आइए हम केवल श्रोताओं की तरह नहीं बल्कि हृदय के द्वार खोलने वालों की तरह आए, क्योंकि यीशु आज भी हमसे वही पूछते हैं, क्या तो मुझसे प्रेम रखता है? यूहन्ना 21:15। यह वचन हमें केवल धार्मिकता नहीं बल्कि संबंध की गहराई सिखाता है। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध प्रेम में है, न कि नियमों में। जब हम सच में उससे प्रेम करते हैं तब हमारा जीवन, हमारे कर्म और हमारे शब्द सब उसकी ज्योति को प्रतिबिंबित करते हैं। तो आइए आज हम अपने मन की सारी उलझनों, अपने हृदय की सारी कठोरता को पीछे छोड़ दें और उस दिव्य वचन में डूब जाएं, जो हमें यह सिखाता है कि सच्चा जीवन वही है जहां सच्चा प्रेम होता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मत्ती अध्याय 22 का यह भाग एक अत्यंत अर्थपूर्ण संवाद को प्रस्तुत करता है। यीशु उस समय यरूशलेम में है जहां धार्मिक अगुवे, फरीसी, शास्त्री और सदूकी लगातार उन्हें परखने की कोशिश करते हैं, परंतु हर बार यीशु सत्य, ज्ञान और आत्मिक गहराई से उन्हें चुप करा देते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे एक फरीसी ने आकर यह पूछा, गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? मत्ती 22:36। यह प्रश्न सरल नहीं था, यह उस समय की धार्मिक व्यवस्था का केंद्र था। लेकिन यीशु का उत्तर सब कुछ बदल देता है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को नियमों में नहीं बल्कि प्रेम में पूरा किया। पुराने नियम में, यहूदी व्यवस्था में 613 आज्ञाएं थी, 248 आज्ञाएं करने योग्य और 365 न करने योग्य थी। फरीसी और शास्त्री इन सब के बीच यह बहस करते रहते थे कि कौन सी महत्वपूर्ण है और कौन सी कम। इसी विवाद को लेकर वे यीशु से प्रश्न करते हैं, पर यीशु इस जटिल बहस को प्रेम के सरल सिद्धांत में समेट देते हैं। वे मूसा की व्यवस्था विवरण अध्याय 6 के 5 और लय व्यवस्था 19-18 दोनों को जोड़ते हैं और कहते हैं,
तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारी आत्मा और अपने सारी बुद्धि से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यह उत्तर क्रांतिकारी था, क्योंकि इसने धर्म को कानून से हटाकर संबंध में बदल दिया। आइए हम मत्ती अध्याय 22 34 से 46 वचन का वचन दर वचन अध्ययन करते हैं। मत्ती 22 34 से 36। फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया। तब उनमें से एक शास्त्री ने उसे परखने के लिए पूछा, गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यहाँ हम देखते हैं कि यीशु की बुद्धि से लोग चकित हैं, पर फिर भी कुछ उसे परखना चाहते हैं। कभी कभी लोग सत्य को सुनते हैं पर उसे अपनाना नहीं चाहते। यही आत्मिक अंधापन है। सत्य हमें परखने के लिए नहीं, अपनाने के लिए दिया गया है। जब हम यीशु को परखने लगते हैं तो हमारा विश्वास कमजोर होता है। जब हम उसे मानने लगते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। मत्ती 22 37 से 38। तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना, यही बड़ी और पहली आज्ञा है। यह पद व्यवस्था विवरण अध्याय 6 के 5 से लिया गया है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर को प्रेम करना कोई भावना मात्र नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन की शक्ति है। इन 3 शब्दों पर गहराई से ध्यान दीजिए। पहला, मन से, हमारी सोच, निर्णय और ध्यान। दूसरा, आत्मा से, हमारा जीवन, हमारी निष्ठा। तीसरा, बुद्धि से, हमारी समझ और विवेक। परमेश्वर हमसे केवल आंशिक नहीं, संपूर्ण प्रेम चाहता है। जैसे कोई दीपक तब तक उजाला नहीं देता जब तक उसमें संपूर्ण तेल ना हो, वैसे ही जब तक हमारा संपूर्ण मन, आत्मा और बुद्धि परमेश्वर से प्रेम न करे, तब तक जीवन में उसकी ज्योति नहीं चमक सकती। मत्ती 22:39। और दूसरी, जो उसके समान है तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यह लावी व्यवस्था 19 के 18 से लिया गया है। यह बताता है कि सच्चा प्रेम केवल परमेश्वर के प्रति नहीं, मनुष्य के प्रति भी होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम और पड़ोसी का प्रेम दो अलग नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं पर मनुष्यों से बैर रखते हैं, तो हमारा प्रेम झूठा है। पहला यूहन्ना 4:20। जैसे क्रूस की लकड़ी एक सीधी परमेश्वर के साथ संबंध को दर्शाती है और दूसरी क्षैतिज रेखा मनुष्य के साथ संबंध को। क्रूस तभी पूर्ण होता है जब दोनों रेखाएं जुड़ी हों। वैसे ही मसीही जीवन में परमेश्वर और मनुष्य दोनों के प्रति प्रेम होना आवश्यक है। मत्ती 22:40। इन दो आज्ञाओं पर सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता टंगे हुए हैं। यहाँ यीशु कह रहे हैं कि समूची बाइबल का सार इन दो वचनों में निहित है। सारा धर्म, सारी व्यवस्था और सारा सुसमाचार प्रेम पर टिका हुआ है। आत्मिक सत्य, प्रेम के बिना सेवा शोर है, प्रेम के बिना दान व्यर्थ है, प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। पहला कुरिन्थियों 13:1-3। मत्ती 22:41 से 46। अब यीशु से हम फरीसियों से प्रश्न करते हैं, मसीह के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? वह किसका पुत्र है? वे उत्तर देते हैं, दाऊद का। पर यीशु कहते हैं, फिर दाऊद उसे प्रभु कैसे कहता है? यह गहरी आत्मिक सच्चाई है। मसीह केवल दाऊद का वंशज नहीं, बल्कि दाऊद का प्रभु है। वह मनुष्य भी है और परमेश्वर भी। फरीसी इसका उत्तर नहीं दे सके, क्योंकि वे केवल धर्मशास्त्र जानते थे, मसीह को नहीं पहचानते थे। केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, मसीह का अनुभव आवश्यक है। धर्म हमें मसीह के बारे में बताता है, पर प्रेम हमें मसीह तक ले जाता है। आत्मिक और नैतिक शिक्षा। पहला, प्रेम ही सच्चा धर्म है। हमारी आराधना, सेवा और जीवन
सब प्रेम पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, प्रेम हमारे हृदय की परीक्षा है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो क्षमा करना, झुकना और देना हमारे स्वभाव में होगा। तीसरा, प्रेम से संसार हमें पहचानेगा कि हम मसीह के चेले हैं। यूहन्ना 13:35। आइए आत्म परीक्षण करें। क्या मैं सच में परमेश्वर से अपने सारे मन, आत्मा और बुद्धि से प्रेम करता हूँ? क्या मेरे भीतर अपने पड़ोसी, परिवार, सहकर्मी और शत्रु तक के प्रति प्रेम है? क्या मेरा विश्वास केवल शब्दों में है या जीवन में भी झलकता है? मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस वचन ने हमारे हृदयों को झकझोर दिया है। हमने सुना कि परमेश्वर की सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता केवल 2 शब्दों में पूरे हो जाते हैं: प्रेम रखना। प्रेम परमेश्वर के साथ और प्रेम अपने पड़ोसी के साथ। पर कितनी बार हमने अपने जीवन में इस प्रेम को अनदेखा किया है? कितनी बार हमने अपने सुविधा, अपने स्वार्थ और अपने अहंकार को प्रेम से ऊपर रखा है? कितनी बार हमने कहा मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, पर उस भाई या बहन से मुंह मोड़ लिया जो हमारे सामने दुखी था। आज प्रभु हमें बुला रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मैं तुझसे केवल यह चाहता हूँ कि तू मुझसे अपने पूरे मन, आत्मा और बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान। जहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर स्वयं वास करता है, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ सब कुछ होते हुए भी जीवन अधूरा है। परमेश्वर ने हमें नियम नहीं, हृदय दिया ताकि हम प्रेम करना सीखें और उसे प्रेम में जीना जाने। प्रेम वह भाषा है जिसे हर दिल समझता है, और वही एकमात्र आज्ञा है जो पूरे स्वर को बांधती है, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही आज्ञा में पूरी होती है। तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम कोई शब्द नहीं, एक बलिदान है। प्रेम कोई भावना नहीं, एक आज्ञा है। प्रेम कोई विकल्प नहीं, यह मसीही पहचान है। आइए आज हम अपने हृदयों को झुकाकर हम यह कहें, हे प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखना चाहता हूँ, पर मैं अपूर्ण हूँ, कमजोर हूँ। मुझे अपनी आत्मा से भर दे ताकि मैं तेरे प्रेम को अपने जीवन में जी सकूं। आज यह वचन हमें आत्म समर्पण के लिए बुलाता है। जैसे मोमबत्ती खुद जलकर दूसरों को उजाला देती है, वैसे ही हम भी प्रेम में चलें ताकि संसार हम में उजाला देख सके। आइए हम अपने जीवन को प्रेम की वेदी पर अर्पित करें, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं, केवल सेवा हो, कोई अहंकार नहीं, केवल नम्रता हो, कोई नफरत नहीं, केवल क्षमा हो। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि मसीही जीवन का मापदंड धार्मिकता नहीं, प्रेम है। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं तो हमारे गीत, हमारी प्रार्थनाएं और हमारी सेवाएं सब अधूरी हैं। यीशु ने क्रूस पर लटकते हुए भी प्रेम दिखाया। उन्होंने उन लोगों को भी क्षमा किया जिन्होंने उन्हें क्रूस पर लटकाया। यह सच्चा है प्रेम जो बदले में कुछ नहीं मांगता, जो दूसरों के भले के लिए स्वयं टूट जाता है। आइए आज हम इस सभा से केवल श्रोता बनकर ना जाएं, बल्कि प्रेम के दूत बनकर जाएं। जहाँ नफरत हो वहाँ प्रेम बोए, जहाँ अंधकार हो वहाँ प्रकाश फैलाए, जहाँ निराशा हो वहाँ आशा पहुँचाए। प्रभु आज हमसे यही कह रहा है, तू मेरे प्रेम का साक्षी बन, तेरा जीवन ही मेरा संदेश बने। तो आइए हम मिलकर अपने हृदयों को प्रभु को अर्पित करें और यह प्रतिज्ञा करें कि हम परमेश्वर से अपने सारे मन, आत्मा और बुद्धि से प्रेम रखेंगे और अपने पड़ोसी से
अपने समान प्रेम करेंगे। यही सच्ची आराधना है, यही सच्चा मसीही जीवन है और यही हमारे प्रभु की इच्छा है। आइए हम एक मन होकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, आज तेरे वचन ने हमारे हृदयों को छू लिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें याद दिलाया कि जीवन का सार प्रेम है। हे प्रभु, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे ताकि हम तेरे प्रेम को अपने परिवार, समाज और कलीसिया में बांट सके। हमारे जीवन से तेरी ज्योति चमके और संसार तेरे प्रेम को हमारे कार्यों में देखे। हम प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन।